मैंने उनको बोला G2G tell me what it means and he was like in 1 second उन्होंने बोला good to go and I was like हाँ इन्हें क्या हो गया है in the middle of everything इन्हीं को डांटते हैं I'm a referee. They are playing the game and I'm just foul. he's just pursuing the most Otherwise वो हम जो emphasis करते थे ना तारा तुम तो वो वाला जो जोन था ना एक but once I want to do the क्या तो वो स्ट्रगल के लिए ताकि लोग बोले कि आपने जीवन में क्या स्ट्रगल किया तो ये कह सके कि मैं प्लेटफॉर्म पे सोई हूँ वहाँ पहले ही कितना भारी हो गया वेरी कूल लाइन एक बिहारी सब पे भारी बहुत दिन से है ओह शिट मैंने पहली बार सुना इस चक्कर में तो इतना भारी हूँ Hi, you're watching Bollywood Chronicle with Shruti Sinha और अगर आप भी फैमिली के साथ इन कमिंग डेज में अगर किसी मूवी का प्लान बना रहे हैं तो बिनी एंड फैमिली आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस होगी क्योंकि इसमें जो हर जनरेशन इस मूवी के जो कंटेंट है स्टोरी राइटिंग है उससे काफ़ी रिलेट करने वाले हैं। तो इससे पहले कहानी के बारे में और कहानी कैसे लिखी गई इसकी पूरी फिल्म की शूट कैसे हुई सब के बारे में खास बातचीत होगी आज इनकी स्टार कास्ट अंजनी धवन और राजेश जी के साथ। तो सबसे पहले तो कैसा चल रहा है सब कुछ काफी क्रेज देखने को मिल रहा है बिन्नी एंड फैमिली को लेकर के कैसा फील है आपका? हाँ काफी एक्साइटेड है इनफैक्ट बहुत अच्छा रिस्पांस है ट्रेलर को लेकर के एंड उम्मीद से ज्यादा अच्छा रिस्पांस आया है। आजकल की जनरेशन के भाषा में कहूँ तो वाइबिंग वाइबिंग इट्स ऑल गुड वाइबिंग लाइक आप काफी ज्यादा अब रेजोनेट करने लगे हैं आजकल के जेंस के साथ बैठो तो इन्फ्लुएंस्ड आप भी हो जाओगे। हाँ मैंने अभी देखा G2G का एकदम तुरंत आपने मैंने उनको बोला G2G tell me what it means and he was like in 1 second उन्होंने बोला good to go and I was like हाँ इन्हें क्या हो गया है so there is a lot to look forward to और इसमें जैसा इसका टैगलाइन है कि हर जनरेशन कुछ कहता है उसका मतलब है कि हर जनरेशन आपको जरूर कुछ ना कुछ कहेगा बहुत ही क्योंकि मूवी काफ़ी मतलब यहाँ पर हर जनरेशन को दिखाया गया है चीज़ें काफ़ी रिलेटेबल लगने वाली है मूवी में। तो सबसे पहले ये जब रिलीज होती है तो आप दोनों से जानना चाहूँगी कि आप लोग अपने किनके साथ मतलब देखना चाहोगे मूवी जा करके? फुल फैमिली फ्रेंड्स माय स्क्रीनिंग लिस्ट तो एकदम सोसाइटी मेरी स्क्रीनिंग लिस्ट नेवर एंडिंग है बहुत लोगों को बुलाना है। तो मतलब ये तो आपकी डेब्यू मूवी है लेकिन जब ये थॉट आया होगा लाइक बचपन में कि हाँ मुझे एक्ट्रेस बनना है तो कैसा मतलब क्या कुछ कॉन्सेप्ट सोचा था कि मेरी डेब्यू मूवी कैसी होगी? यू नो ऑनेस्टली मैं हमेशा हम्टी शर्मा को देखती थी। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया was one who was like on debut a movie like that but जब ये फिल्म आई इससे ज्यादा राइट ना किसी चीज ने फील नहीं कराया। like the story, the belief I have in the script, I don't think any script could have felt so close to home in my heart. So it was just perfect for me and really right at that point. With that हमने ये भी देखा था कि ट्रेलर लॉन्च के टाइम पे आप थोड़ा इमोशनल हो गई थी अपने ग्रैंड पेरेंट को लेकर के। तो मतलब आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसा क्या होता है कि जो हम लोग होते हैं जो ग्रैंड चिल्ड्रन हुए वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा रिलेट करते हैं अपने मम्मी पापा को छोड़ करके, ज़्यादा उनका बॉन्ड उनसे ज़्यादा बन जाता है। लाइक मतलब ऐसा क्या चीज़ है जो उनको ज़्यादा कनेक्ट कर देता है? आपको क्या फील होता है? पर्सनली ग्रोइंग अप मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत वक्त बिताया। लाइक मंडे टू फ्राइडे मैं अपने घर रहती थी अपने पेरेंट्स के साथ एंड फ्राइडे सैटरडे संडे अपने दादा दादी के घर रहती थी और फिर मेरी दादा दादी मुझे मंडे स्कूल छोड़ते थे एंड फिर वापस घर। सो ग्रोइंग अप मतलब 2 साल की उम्र से 2-3 साल की उम्र से मैंने उनके साथ इतना वक्त बिताया है कि वो बॉन्डिंग, वो क्लोजनेस, वो बातें, वो कॉन्वर्सेशंस बड़े लेंथ में हुए। तो आई थिंक वो आपको कनेक्ट करता है इन द राइट वे। और उसका एक और सबसे बड़ा कारण जो मुझे फील होता है क्या होता है कि हमारी जनरेशन जो है या हमारी जनरेशन बेसिकली अपने फैमिली को फीड करने में लगी रहती है। आप घर से बाहर रहते हैं ताकि आपके घर में जो लोग रह रहे हैं आप उनकी देखभाल कर सकें, अच्छे से रख सकें। तो हमारा पूरा समय ना काम में चला जाता है, हम अपने बच्चे के साथ वो समय नहीं बिता पाते हैं।
So when they age and they become grandparents, that's the time when they are relaxed and they want to cover up that particular time which they, as of when they were father, they were not able to spend with their own children. Yeah. So that is why they have another, मतलब एक third generation, they connect with more because वो जितनी चीजें वो मिस किए हैं वो अपने पोतों पोतियों में देखते हैं. That's so true. और इस फिल्म की खासियत यही है कि ये हिंदुस्तान की पहली फिल्म है जो दादा और पोती की कहानी कहने. हाँ, ऑब्वियसली. एंड जो हमने ट्रेलर में भी देखा था कि लाइक आप जैसे दो जनरेशन के बीच में पीस रहे होते हैं. सबसे ज्यादा आई थिंक कोई पिस रहा है इस फिल्म में सबसे ज्यादा यही है. In the middle of everything, सब इन्हीं को डांटते हैं. I'm a referee. They are playing the game and I'm just foul. He's pursuing the most. बट ये मतलब एक्चुअल में भी देखा जाता है कि लाइक अगर इन दो जनरेशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है तो जनरली मम्मी पापा ही पूछते हैं कि तुम्हारी परवरिश कैसी है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, एंड लाइक मैंने क्या किया. तो ऐसी चीजें कभी आपके साथ रियल लाइफ में हुई है? रियल लाइफ में नहीं. हाँ, थोड़ा बहुत तो थोड़ी बहुत कहानियां होती रहती हैं. थोड़े बहुत ताने कभी कभी सहने पड़ते हैं. हाँ. वो पिताजी कभी कभी बीच में बोलते हैं, चूंकि अब वो गांव में रहते हैं, हम लोग मुंबई में रहते हैं, तो उनकी यही शिकायत रहती है कि लंबे समय के लिए नहीं आते हैं मेरे पोते मेरे पास. तो उसका कारण ये हो जाता है कि एक तो मेरे दोनों बच्चों के स्कूल की टाइमिंग अलग है, इन द सेंस छुट्टी होने के टाइम. अच्छा, not same. So because one is in Coimbatore, no, one is in hostel, one is here, so they both have a different. उसका विंटर वेकेशन शुरू होता है अक्टूबर 5th, छोटे वाले का विंटर वेकेशन शुरू होता है दिसंबर में. सो फॉर मी एक एक करके ही ले जाना पड़ता है. तो ये है कि दोनों कभी एक महीने के लिए आकर के साथ में नहीं रहे. तो मुझे ये हो जाता है कि 15 दिन तुम जाओ, फिर 15 दिन तुम जाओ, उसमें फिर मुझे समय निकालना होगा. या because my mother is suffering with Alzheimer, so father and parents cannot come down anymore. तो मुझे वो सारा कुछ. बट एक तरह से अच्छा है ना कि लाइक कोई बच्चा ऐसा नहीं कहता होगा कि दादा मेरे को प्यार नहीं करते या दादी मेरे को प्यार नहीं करती ज्यादा, वो ऐसा. क्योंकि जो अगर एक बच्चा जाता है तो सारा प्यार उनको ही जाता है. वो है कि मतलब अलग अलग ले जाओ तो अलग अलग खूब दोनों का प्यार. कोई फेवरेट नहीं, दोनों ही फेवरेट हो जाते हैं. तो ओके, दोनों से ये चीज पूछना चाहूंगी, जब ये बिनी एंड फैमिली का स्टोरी आप लोगों ने पढ़ा तो पहला थॉट क्या आया था? लाइक I have to do this film anyhow. I have to get this film anyhow. Same here. लाइक कुछ ऐसा चीज लगा था कि हाँ ये कैरेक्टर यहाँ पे ऐसा रिलेट कर सकती हूँ मैं इस कैरेक्टर से? आप दोनों एजलेस टाइमलेस कॉन्सेप्ट है बिनी एंड फैमिली. ये अनंत अनादि तक चलने वाली चीज है, क्योंकि ये जब तक परिवार का स्ट्रक्चर रहेगा तब तक ये कहानी रेलिवेंट है. लोग और भी बनाएंगे फिल्में, और भी बनेंगी फिल्में, लेकिन आई थिंक कि हम शायद पहले होंगे जिसने इस डायनामिक्स को लोगों के सामने साझा रखा है, जो कि ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड फादर की कहानी. अदरवाइज इतनी खूबसूरत कहानी है कि आपके पास ना कहने जैसा. वेल अंजनी, लाइक होता है ना कि घर में अगर कोई IAS IPS हो और बच्चा भी ऐसा प्रिपरेशन कर रहा हो तो पूरी गाइडेंस मिलती है. तो आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड से क्या कुछ गाइडेंस, कितना कुछ फायदा मिला इंडस्ट्री से बैकग्राउंड रहने का? I think the only advantage जो मेरे पास है and lifelong रहेगा is advice and guidance whenever I want from people who are very experienced and who have worked a lot in the industry that I'm getting into. So I think वो privilege जो guidance और advice का है कि मैं चाचा को या भैया को या दादा को कभी भी फोन करके फोन उठा के कह सकती हूँ या पूछ सकती हूँ कि what do you think I should do, वो privilege. और साथ ही मतलब ट्रेलर लॉन्च पे वरुण भी आए थे. आप लोगों का बॉन्ड देखकर के ऐसा नहीं नीस वाली वाइब नहीं आई, लगा कि सिबलिंग्स है? Being like that, I don't think I call him भैया. हाँ, because he calls my dad भैया, तो मैं भी उन्हें बचपन से भैया ही बुलाती हूँ. मुझे बड़ा होके पता चला कि वो मेरे भैया नहीं चाचा हैं. उसको पता ही नहीं था. But for me it was always भैया. लेकिन सबसे हैंडसम चाचा है ना बॉलीवुड के. लाइक I agree for sure. Cool. क्या बोलते? Cool daddy. कभी चाचा जैसा देखा ही नहीं. It was always भैया. और राजेश जी, देखिए आप इतने सालों से इंडस्ट्री में काफ़ी उम्दा मूवीज़ और सीरियल भी वगैरह किया है आपने, लेकिन आज की मूवी में आपको क्या डिफरेंस लगता है? मतलब
उस टाइम का ओल्ड बॉलीवुड और आज के बॉलीवुड कितने अलग हो चुके हैं? Lucky enough to do a film, मैंने पिछले 24 साल में मतलब मुझे एग्जैक्टली 25 साल हो गए इंडस्ट्री में। 24 साल में मैंने सिर्फ 2 फिल्में की थी, लास्ट 1-2 साल में मैंने 4 फिल्में की है। आई थिंक आई वाज वो लास्ट बैच था जो जिसने वो कोडैक का जो रील होता था ना, जो घर करके साउंड करता था, उस पे फिल्म की थी मैंने। बिकॉज उसके बाद तो फिर ये डिजिटल कार्ड चिप वगैरह आ गया, तो अभी ना सहूलियत बहुत हो गई है। अभी वो प्रेशर नहीं रहता है जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं कि वो इतने फीट खत्म हो गए और ये हो गया। अब ईज्ड आउट है, प्रोफेशनलिज्म अब बहुत ज्यादा है, यूथ एनर्जी बहुत ज्यादा है सेट पे, जिसकी वजह से आप हमेशा चौकस और चौकन्ने रहते हैं, आपकी स्पाइन जो है वो सीधी रहती है। देयर इज नो टाइम फॉर यू टू फील लैक्स, यू नो, बट यू आर मोर रिलैक्स्ड एंड यू आर वेरी, मतलब वही ऐसा नहीं हो रहा है कि वहां पे कोई भी ना किसी को प्रूव करने आ रहा है। When you are living your own character, I mean, they all come with that package that, you know, you have to give best and you have to help the other person to bring out best from the other person also. लाइक काम करने का तरीका भी बदल चुका है। और अब देखिए कि ऑडिशन के जो प्रोसेस भी हैं, हम लोग के टाइम पे काफी इजी हो गए हैं कि हाँ फोन से शूट किया, हाँ कोलोकियल हो गया है, आम बोलचाल की भाषा हो गई है, which I think is the best. It looks nice. Otherwise वो हम जो एम्फेसिस करते थे ना, तारा तुम तो वो वाला जो जोन था ना एक, but once I want to do the क्या तो हाँ like एक बार तो करना है। ये क्या वो we need something like that. I don't think I've done this. I promise I've not done this. एंड आई एम श्योर कि एकता कपूर आपको इसके लिए भी कास्ट जरूर करेंगी, क्योंकि देखिए उनका डेली सोप का ना एक अलग सा वाइब है, अभी तक देखने को मिलता है कि धूम दाना नाना वाला। आपने कभी उनकी कोई ऐसी सीरियल फॉलो की है? हाँ, आई थिंक बचपन में देखी है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आई थिंक घर पे सब देखते थे तो मैं भी बैठ के देखती थी। 100% देखी है। लाइक मुझे लगता है कि जिनसे बच्चों ने ऐसे कोई सीरियल फॉलो नहीं किया, लेकिन मम्मी पापा देख रहे हैं तो साथ में बैठ करके देख ले। उनकी ज्यादा मूवीज देखी है, लाइक आई लव्ड क्रू, इट वाज सो फन। मूवीज ज्यादा देखी है सीरियल से। और साथ ही देखिए कि आपका हमने सोशल मीडिया भी देखा, आप उस पर काफी एक्टिव रहते हैं, शनाया कपूर और भी बहुत सारे रहते हैं, और कह सकते हैं कि औरी जो सबको ही का बेस्ट फ्रेंड अब बन चुका है सारे गर्लीज का। ऐसा क्या है औरी में कि वो सारे मतलब बी टाउन की जितनी गर्ली है उनका बेस्ट फ्रेंड बन चुका है अब? आई थिंक औरी सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग पर्सन है। आई थिंक मैं आपको उनसे मिलना पड़ेगा, उनसे 5 मिनट बात करना पड़ेगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो बहुत फनी है, बहुत फन है, लाइफ ऑफ द पार्टी है। हाँ, लेकिन देख के भी उनको लगता है ऐसा। और सर वो एक रहता है ना ग्रुप में बंदा जो हर लड़कियों का म्यूचुअल होता है, म्यूचुअल में दिख जाता है। मेरे को लगता है वो बॉलीवुड का वो बंदा है जो हर लड़की। इस पॉइंट पे मेरी दादी ने भी मुझे पूछा है औरी कौन है अंजलि, मेरे को बता दो। इवन नेशन वांट्स टू नो कि औरी करता क्या है। और साथ ही हमने ये भी देखा है कि आप फैशन को लेकर के काफ़ी अपडेटेड रहते हैं, जो भी लेटेस्ट ट्रेंड वगैरह आ रहा है उसको तुरंत स्विच करते हैं। तो ऐसा कुछ मैंडेटरी प्रोसेस या फिर कुछ ऐसा चीज़ें रहती है आपके लिस्ट में कि हाँ ये ऐसा ऐसा रहेगा तो इसको इस टाइप से? I take fashion or myself too seriously. My go-to is to be comfortable and make it look nice. बस ऐसा। हाँ, but comfort comes first. But बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि एंटरप्रेन्योर है। I'm my own chicken curry label brand. Label Gianni. आप जाके शॉप। मल्टी टैलेंटेड है। और साथ में ये भी सुनने को मिला कि आप कुली में असिस्ट की थी। जी। तो मतलब वो कैसे स्टार्ट? वो स्ट्रगल के लिए, ताकि लोग बोले कि आपने जीवन में क्या स्ट्रगल किया, तो ये कह सके कि मैं प्लेटफॉर्म पे सोई हूँ। तो वो कूली नंबर 1 के सेट, हाँ कूली नंबर 1 के सेट पे प्लेटफॉर्म बना था, उस पे ये सोई है। उधर नैप्स ले रहे थे। बट आई थिंक वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था लर्निंग फिल्म मेकिंग के लिए। फिल्म मेकिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला, जो मुझे बिनी एंड फैमिली के वक्त बहुत हेल्प किया। ओके, लाइक अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्टर के साथ साथ आप थोड़ा डायरेक्शन में भी जा सकते हो? Never know. Never say never, but अब मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है। Honestly, अब just एक मूवी की है, 50 और करने दो।
फिर डायरेक्शन के बाद। ऑब्वियसली मतलब आपकी काफी उम्दा परफॉर्मेंस हमने देखी है, और साथ में देख रही हूँ कि लेफ्ट हैंड पे एक टैटू है कुछ 1630, व्हाट डज इट मीन? 14th is my brother, mom, dad's birthday. ओह 16? 16th Jan, Hmm. 30th November, 14th Feb. Okay. आखिरी सवाल आपसे रहेगा राजेश जी, लाइक आप काफ़ी सालों से हैं और छोटे से शहर से यहाँ पे आए। इंडस्ट्री में जब आप आए थे तो उस टाइम आपको क्या ऐसा लगा था कि लाइक इंडस्ट्री के लोगों को एक मिथ है छोटे से शहर, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि कैलिबर वगैरह पे लोगों को डाउट रहता है कि पता नहीं कर पाएगा कि नहीं ये चीज़ें, तो मतलब आप यहाँ वाले लोगों को डाउट हाँ, है कि वहाँ वाले लोगों यहाँ को? वाले इंडस्ट्री वाले लोगों को कि इंडस्ट्री में तो खैर डाउट नहीं करते, इंडस्ट्री में हाँ होता है या ना होता है। अच्छा और जिस समय मैं आया था, मैं कोई वही है डेफिनेटली, सिर्फ फादर है, गॉड फादर कोई नहीं है, ग्रैंडफादर थे तब। बट आई थिंक कि अपने आप जगह इसीलिए बनी बिकॉज कहीं ना कहीं आपका अपना जो एजुकेशन है वो बहुत हेल्प करता है। मैं 7th से हॉस्टल में रहा हूँ, आज भी मैं कह सकता हूँ मैं हॉस्टल में हूँ, सिर्फ रूममेट चेंज हो गए हैं, 2 बच्चे हैं और एक बीवी है, बट फीलिंग हॉस्टल वाली है। तो आप हॉस्टल में एक चीज तो आप जरूर सीखते हैं, वो ये है कि जीवन के किसी भी मोड़ पे आप रिस्क लेना जानते हैं। और जब आप छोटे शहर से आते हैं तो रूट्स आपके स्ट्रांग होते हैं, बट कहीं ना कहीं वो एक पीठ पे हमेशा एक हाथ रहता है कि you can always fall back, but your education can take you to places, and you can make place for your own self। आप कहीं भी जाएं तो ये भी कोई बहुत मुश्किल मुझे नहीं लगा था कि यहाँ जगह नहीं बनेगी। बहुत अच्छे से जगह बनी, समय के साथ जगह बनता चला गया, और आने वाले समय में भी आई थिंक कि जिस तरफ जा रहा हूँ रोल्स अपने आप क्रिएट होते चले जाएंगे। बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि एक बिहारी सब पे भारी, तो वो आप पहले ही कितना भारी हो गया। वेरी कूल लाइन, एक बिहारी सब ये पे तो भारी। बहुत दिन से है। ओह शिट, मैंने पहली बार सुना। इस चक्कर में तो इतना भारी हूँ। बट अगर मतलब ये तो हुई कि आउटसाइडर की एक स्ट्रगलिंग फेज जो कि सबको एक मालूम होती है, लेकिन जो इनसाइडर है, जो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, उनकी भी कुछ एक स्ट्रगलिंग फेज तो होती ही होगी जो शायद हम लोगों को नहीं मालूम है। आप लोगों को मतलब ऐसा क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, कुछ ऐसी चीज? सब ऑलमोस्ट सेम होता है, अदर देन द फैक्ट दैट कि कोई है फोन करके गाइडेंस और एडवाइस मांगने के लिए, which I think is very precious. There's nothing more precious than advice from the correct person at the correct time. I think that can really come to use. Also, there's access to knowing which class is the best, which acting coach, which dance class. All this information filtration हो जाता है। वो filtration हो जाता है, and you know where to go, and you know not everywhere। I'm not like making 100 calls to decide which acting coach I should train with or which dance teacher I should train with. It's I know मतलब चीजें मालूम है तो वो I think these are little advantages, but other than that I think the audition process is the same for everybody। सबके साथ होता है, ये सिर्फ एक्टर्स के साथ नहीं है। अगर पॉलिटिशियन का बेटा है तो उसको भी तो पता रहता है ना कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है। लाइक बट एक कुछ मतलब ये तो एडवांटेजेस हो गए, लेकिन जो ऑडियंस है उनको होता है कि बहुत बार ऐसे डिसएडवांटेज नहीं मालूम होते और वो बोलते हैं हाँ नेपो है ये, तो वो चीजें की अपनी भी स्ट्रगल रहती है जो लोगों को नहीं मालूम रहती है। Call it a struggle. After so much privilege, you just have to be grateful. It's not a struggle. I think if अगर कोई आपको बोलता है आपको ये मौका ज्यादा easily मिल गया या आपको advantage है, I think you just need to put your head down and prove them with your work. And you are proving it. Oh, and she will prove it. I'm telling you. You watch this film on 20th September. She is going to prove it. मैं भी. Thank you so much. It was a lovely talking with you all, guys. Thank you. Thank you.